सिकंदर कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। सिकंदर ये बताएं, आपके पास दिमाग है? जी दिमाग तो है, काम करता है? कभी कभी। कभी कभी। अभी कर रहा है कि नहीं? बस मेरे दिमाग का मिसाल जैसे आईफोन की बैटरी होती है इस तरह से है। चार्ज करने में चलता है? अभी चार्ज है? अभी तकरीबन 1% है। 1% है। चलो सवाल पूछ सकती हूँ, 1% तो है ना। अच्छा ये बताएं कि इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इंग्लिश में ई के बाद डी होता है। ई के बाद डी आता है? एफ होता है, एफ होता है। इंग्लिश में ई के बाद एन होता है। ये तो जो है ना लीजेंड क्वेश्चन है, तो ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश। ई के बाद एन आता है? एन आता है। एबीसी नहीं आती? थोड़ी थोड़ी आती है। तो ई के बाद एन तो नहीं आता? ई के बाद एन कैसे क्यों? आया? तो इंग्लिश का स्पेलिंग जो है ना ई एन जी एल आई एस एच है। तो अब ई के बाद एन आया, हाँ ये बात एन आया। एफ नहीं आया? एफ आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इंग्लिश की आप एक साइड पे जो है ना लेटर के बारे में बात कर रहे हो, दूसरी साइड जो है ना इंग्लिश के स्पेलिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो इसलिए मैंने एक साइड पे जो है ना एफ के बारे में बोला और दूसरी साइड पे एन के बारे में बोला। चलिए ये बताएं कि डॉक्टर, हम तो बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास चले जाते, ठीक है? अब डॉक्टर बीमार होगा तो वो किसके पास जाएगा? डॉक्टर जब बीमार होगा तो वो खुद के पास जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा? खुद के पास कैसे जाएगा? और दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। जब वो डॉक्टर है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? तो उसके पास कोई और चारा नहीं है ना इससे। तो वो खुद एक डॉक्टर है ना, तो दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? दूसरे डॉक्टर के पास वो अपने इलाज के लिए जाएगा ना, अच्छा खुद का इलाज तो नहीं कर सकता ना वो। हाँ नहीं, वो नहीं कर सकता।